हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैंने सुबह का काम तो निपटा लिया था और मैं चली गई थी अपनी मेरी मम्मी और बहन आए हुए हैं, तो मैं उनको अपने साथ ले गई थी ट्रैफिक में। दोनों को ही ले गई थी। तो ट्रैफिक में आने के बाद फिर मैंने किया घर का सारा काम। और काम काम करते करते फिर मेरे याद आ गया कि ना मैंने ना रात को जो मटर निकाले थे वो मैं भूल गई थी भैंसों पर गिरने के लिए सुबह। तो फिर मैं अब अपना सारा काम करने के बाद और चाय चुए पीने के बाद फिर मैं जाऊंगी भैंसों के पास मटर के छिलके लेकर। मैंने चाय पी ली थी और मैं छिलकों को उठाकर अब चली जाऊंगी भैंसों के पास। और भैंसों के पास गेड़ा मारना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं आ गई हूँ अब भैंसों के पास। और मैंने देखा भैंसों ने गोबर भी कर रखा था, तो मैंने उनके पास सारे छिलके भैंसों सारियों को डाल दिया थोड़े थोड़े करके। तो फिर मैंने ये थोड़ा बहुत गोबर था वो भी पीछे कर दिया और थोड़ी बहुत ही सन्नी थी और उसको भी मैं भैंसों के आगे कर दूंगी। क्यों भैंसों के पास गेड़ा मारना ज़रूरी है, कभी कोई भी डंगर खुल ना जाए। और यहाँ पर दाना भी रखा है भैंसों का, फिर वो ख़राब कर देंगी। तो इसलिए हमने गेड़ा मारना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं अब भैंसों के पास से गेड़ा मार कर तो मैं चली आई ऊपरले फ्लोर पर। ऊपरले फ्लोर की अब मैं करूँगी सफाई। हाँ, क्योंकि सफाई तो मैं हर रोज़ करती हूँ। क्यों, मेरी मम्मी और मेरी बहन आई थी तो मैं उनके साथ बैठ गई थी थोड़ी बहुत ही बातें करने के लिए। क्यों, अपने मायके के से कोई आ जाता है तो दिल नहीं करता उठने का उनके पास से। तो फिर मेरी मम्मी और मेरी बहन को तो मेरी दूध छोटे वाली बहन ले गई है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऊपर से इतना झाड़ू झूड़ू लगा दूंगी, पौधों में खाद खूद डाल के पानी पुनी डाल दूंगी इतना, फिर वो मेरे पास आ जाएंगी। फिर मैं उनके लिए खाना खुना बना दूंगी। और मैं अब खोदने लग गई हूँ पौधों को। और थोड़ी बहुत इसमें डाल दूंगी अब खाद। खाद डालने से ना इनको सर्दी नहीं लगती, और सर्दी लग भी इनकी ना जड़ें मजबूत रहती हैं पौधों की और ख़राब नहीं होते हैं सर्दी में। तो मैं इनमें थोड़ी थोड़ी करके सारे पौधों में डाल दूंगी अब खाद। और खाद डालने के बाद फिर मैं डालूंगी इसमें पानी। तुलसी तो मैं ज़रूर लगा के रखती हूँ। काफ़ी तुलसी हो रही है, तुलसी से ना ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है इसलिए। और चाय चुए में भी डाल देती हूँ मैं तुलसी। और मैंने एक पौधे में मेरे हो रही थी थोड़ी सी पालक, तो मैंने इसको कट कर लिया। इसी जो इसमें से पालक मैंने काटी है ना, तो इसमें मिर्च का पौधा लगा हुआ है, उसकी ऐसी सुंदर सुंदर मिर्चें लग रही हैं, छोटी छोटी रेड कलर की हो गई अब। और मैं अब और साथ में ये थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया बोया था, अभी तो जमा नहीं है, तो जम जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं अब सारे पौधों में डाल दूंगी पानी। सर्दी में पौधे देख कैसे हो गया, क्यों खाद नहीं मैंने डाली थी, मेरे याद ही नहीं रहा। क्यों, मैं ट्रैफिक में जाती हूँ तो थोड़ा बहुत फिर मेरे याद ही नहीं रहता, भूल जाती हूँ फिर मैं। तो फिर मैंने आज इनमें मैंने क्या आज सोचा तो कि मैं आज में खाद डाल देती हूँ। पानी तो मैं हर डेली डालती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। क्यों, सर्दी में ज़्यादा पानी नहीं लेते पौधे, गर्मी में तो बहुत पानी लेते हैं सुबह शाम। तो सुबह मैं एक टाइम ही पानी डालती हूँ पौधों में। तो मैंने डाल दिया पानी पौधों में। और मैं अब जाऊंगी पालक उठाकर नीचे। और ये देखो मेरी मिर्चें लग रही हैं, गोल वाली मिर्चें हैं, बहुत चरचरी हैं मिर्चें। मैंने बोला भानु से मैं तोड़ दूँ इनको, भानु बोला अभी नहीं तोड़ना, बाद में तोड़ना। और जान दे, अभी तेरे पास पड़ी है अभी मिर्चें। तो फिर मैं चली गई अब नीचे। तो फिर मैं अब बनाऊंगी अब पोहा।
क्यों मम्मी को और मेरी बहन को तो खाना कुछ नहीं था, तो फिर मैंने थोड़ी बहुत ही तैयारी कर रखी थी। और मैंने गैस पर रख दिया कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया तेल इसमें, और अब मैं काट लूँगी एक प्याज। कुछ तो मैंने प्याज पहले कट कर रखे हैं और टमाटर भी कट कर रखे हैं, और मैं एक प्याज और एक टमाटर और कट कर लूँगी। बच्चे बोले भी थोड़ा रहेगा मम्मी, फिर थोड़ा सा और कट कर लो। मैंने कहा चलो भाई, तुम लोग बोलते हैं तो कट कर लेती हूँ। और तो बच्चों की तो माननी पड़ती है, बच्चों के लिए तो बना रही थी। और फिर मैंने मम्मी और दीदी के लिए भी बना रही थी। क्यों, मैं मिर्चें नहीं खाती मम्मी और मेरी दीदी, ना नमक भी कम खाती हैं और मिर्च भी कम खाती हैं, उनको कम ही देना है। तो फिर मैंने इसमें डाल दिया जीरा, और अब डाल दूँगी प्याज। प्याज डालने के बाद ज़रा सा फेर के फिर मैं इसमें डाल दूँगी, फिर मैं टमाटर, साथ में टमाटर डाल दिए मैंने, और टमाटर अब फेर दूँगी। फिर इसमें थोड़ा सा मुलीम हो जाएगा तो फिर मैं इसमें अब डाल दूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद और इसको अब फेर दूँगी। और इतना ये मसाला तैयार होता है पोहे का। तो मैं दूसरे फ्राई पैन में तेल डाल के थोड़ा सा, और मैं उसमें थोड़ी सी मूंगफली मैंने मंगवा रखे थे, घीरू इसके मूंगफली के, तो मैं उनको भून दूँगी। थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी ना, नहीं कच्चे हैं घीरू, तो इनको भूनना ज़रूरी है, कच्चे तो ख़राब भी करते हैं। तो मैं इनको भून के फिर मैं पोहे में डाल लूँगी। इतना मैं देख रही थी, इधर मसाला भी हो गया। तो मैंने इसमें डाल दी हल्दी। हल्दी डालने के बाद और इसको हल्दी को मिक्स कर दिया मैंने मसाले में, ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए हल्दी का। और मैं साथ साथ देख रही थी ये मूंगफली के घीरू। और अब मैंने पोहे को तो डाल दिया तुसक में, और पानी डाल के इसको धो दूँगी अच्छे से पानी में, धो के और मैं इसको निचोड़ लूँगी। इसको पहले बेना नहीं पड़ता पोहे को। जो मैंने मूंगफली तो भून ली है, अच्छे से भून चुकी है मेरी मूंगफली, और पोहा भी मैंने धो दिया है। अब इसको निचोड़ लूँगी। निचोड़ के और मैं अब डाल दूँगी इसको कढ़ाई में। मैंने पोहा डाल दिया अब कढ़ाई में, और इसको अच्छे से मिला दूँगी। नमक अभी मैंने डाला नहीं था, मैं इसको फेरने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी नमक, और अब इसको मिला दूँगी। नमक मैंने बाद में इसलिए डाला क्यों, पोहा भी इसको सॉफ्ट कर लेगा, नमक का सारा पानी सा अच्छा सा मिक्स हो जाएगा नमक। और मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया डाल दिया। और जो मैंने ये डाले भुने थे मूंगफली के घीरू, तो मैंने डाल दिए सारे। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें किशमिश। किशमिश डालने से इसमें ना थोड़ी मिठास सी आ जाएगी। और मैंने इसमें गरम मसाले में थोड़ा सा वो अमचूर डाल रखा, थोड़ा वो डाल दिया था अमचूर भी साथ में ही। तो मैं अब इसको मिक्स कर दूँगी। अब मैं निचोड़ दूँगी इसमें एक नींबू, ताकि ये खट मीठा सा अच्छा लगे। नींबू डालने से ये चिपकता नहीं है, ये आपस में अच्छा लगता है, खट मीठा सा पड़ना हो जाएगा नींबू का इसके। साथ में मेरी बहन भी बोलने लग रही थी, पूछ रही थी नींबू क्या इस तरह क्यों डाल रहे हैं इसमें। मैंने कहा नींबू इसलिए डाला था मैंने कि ना ये बिल्कुल कल्ला कल्ला सा रही जाएगा, इसमें भी चिपकता नहीं। ये नींबू की अच्छी खुशबू सी मारेगी, ये इसमें खट मीठा सा पन आ जाएगा। कुछ मैंने इसमें किशमिश डाल दी है, मैं बता रही थी अपनी दीदी को। ये मेरा हो गया रेडी तैयार पोहा। तो मैं अब दूंगी अपनी बहन को, वो चेक करके बताएगी भी कैसा बना है।
और मैं इसके ऊपर अब थोड़ा सा धनिया सजा दूंगी। आगे देख कैसा बन रहा है। बढ़िया बन रहा है, बढ़िया बन रहा है। तो मैं अब लिया इस सब के लिए पोहा डाल के कटोरियों में, तो मैं सबको सर्व कर दूंगी। ये मेरी मम्मी है और उस साइड बैठी है मेरी बहन, जिन्होंने चेक कर कर बताया था पोहा अच्छा बना है। आज अरे जोड़ नहीं लग रहा। और ये मेरा बेटा शुभम है। शुभम कैसा बन रहा है? बढ़िया बन रहा है, टेस्टी। बहुत दिनों से शुभम बोल रहा था मासी पोहा बनाना, पोहा बनाना। गाइस आप भी आके खा लो। और मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना।